अब हम आपको बताते हैं कि मिर्गी कितने प्रकार की होती हैं। मिर्गी दो प्रकार की होती हैं, एक तो आंशिक मिर्गी एवं एक पूर्ण मिर्गी। तो आंशिक मिर्गी में ब्रेन का कुछ हिस्सा इफेक्ट होता है, इसीलिए उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सा में एपिलेप्सी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि सपोज फेस का एक हिस्सा है, या एक हाथ हिलने लग जाता है, या एक हाथ और एक पैर हिलने लग जाता है, तो इस तरह की जो मिर्गी होती है उसको हम कहते हैं आंशिक मिर्गी। और एक दूसरे तरह की मिर्गी होती है जिसमें पूर्ण मिर्गी कहलाती है, इसमें शरीर का पूरा भाग इन्वॉल्व हो जाता है। तो पूर्ण मिर्गी भी विभिन्न तरह की होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपने सबसे पहले कई बार मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है, वो है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मिर्गी, जिसमें कि मरीज के चारों हाथ पर हिलते हैं, उसके मुंह में झाग आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है, वो गिर जाता है। तो ये अपन ज़्यादातर यही इस तरह की मिर्गी देखते हैं, और इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। एक दूसरे तरह की मिर्गी होती है जिसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। ये देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों में प्रोड्यूस होती है, और बच्चों में आपने देखा होगा कि अपलक बच्चा एक तरफ दिखता रहता है। तो इस तरह की जो मिर्गी होती है उसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। ये बच्चा थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, थोड़ी देर ये अपने सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह की मिर्गी को हम कहते हैं एब्सेंस सीजर। और एक तरह की मिर्गी और होती है जिसको कि आपने देखा होगा कि कई बार फीमेल्स में या औरतों में ज़्यादा होती है। इसमें सुबह सुबह मरीज के हाथ से चाय का कप गिर जाता है, उसको झटका लगता है, वो बार बार झटका लगता रहता है, कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में। तो इस तरह की मिर्गी को हम कहते हैं मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। आइए अब जानते हैं कि मिर्गी रोग का निदान किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे प्रथम तो मरीज का जो अटेंडेंट जिसने कि उसको दौरा देखा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है इसमें। अगर उसका हम फर्स्ट हैंड विटनेस का इंटरव्यू लेते हैं और वो जो हमें बताता है, उससे हम 3/4% लोगों में मिर्गी रोग का निदान कर लेते हैं। सबसे प्रथम तो एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं EEG या इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। इसमें ब्रेन के अंदर कंप्यूटर से जांच होती है, और हमें जो विद्युत की प्रवाह ज़्यादा होता है उसके फोकस के बारे में हमें आइडिया हो जाता है। तो एक तो जांच हो गई EEG। दूसरा जांच होती है CT स्कैन। अगर आप नाम सुना होगा, कैट स्कैनिंग या CT स्कैन, जो माथे का एक एक्सरे होता है, जिसके बारे में इससे हमें ब्रेन के अंदर क्या क्या विकार हैं और कारण क्या हैं, स्पेशली जैसे चोट लगी है या रसौली है, इसके बारे में ज़्यादा मालूम चल जाता है। और आजकल एक और इससे भी ऊपर जांच चली है जिसको कि हम कहते हैं MRI। तो MRI चाहे थोड़ी सी CT स्कैन के मुकाबले थोड़ी सी कॉस्टली जांच होती है, लेकिन इससे हमें और डिटेल्स ब्रेन के मालूम चल सकते हैं।